नमस्ते। हम कक्षा 7 का लेसन 2 पढ़ रहे थे। उसमें हमने ऊपर पढ़ लिया था, ये सिंचाई वाला आपको मैंने होमवर्क भी दिया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। तो 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, एक बृहद मतलब बहुत बड़ा संस्कृत काव्य रचा गया, पद्य कविता के रूप में रचा गया, जिसमें क्या था, कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास लिखा गया था। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, दर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। जो कल्हड़ था ना, उसने इस वृत्तांत को मतलब इस संस्कृत काव्य को लिखने के लिए शिलालेख होते हैं जो पत्थर के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा रहता है, उनको दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों और मतलब जिसने आंखों से देखा है उनके वर्णनों और पहले जो किताब लिखी जा चुकी है उन सब तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उसकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए ये एक असाधारण ग्रंथ था। लेकिन प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न मतलब प्रशस्ति क्या होती है, किसी राजा की प्रशंसा में लिखी जाती है, तो उनसे ये थोड़ा अलग टाइप का ग्रंथ था। इसमें इसने क्या करा, राजाओं की थोड़ी आलोचना मतलब बुराई करी है। तो इसलिए 12वीं सदी के लिए एक असाधारण ग्रंथ था। तो आपको क्या याद रखना है कि कल्हड़ नामक जो व्यक्ति था, रचनाकार जो था, उसने कौन सा, कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का एक ग्रंथ लिखा था। कब लिखा, 12वीं शताब्दी में। बस ये आपको इसमें याद रखना है। अब आगे है धन के लिए युद्ध। आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। मतलब जो राजा लोग जो रहते थे ना, उनके वंश का कोई आधार क्या था, वो किसी न किसी क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे। तो मतलब इससे उनकी संपत्ति बढ़ेगी, उनके पास पैसा आएगा। तो एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। तो एक जगह थी गंगा घाटी में कन्नौज नगर। तो इस क्षेत्र को जीतने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये अलग अलग जातियां हैं। ये शासक जो है सदियों तक, पता नहीं कितने सालों तक, इस गंगा घाटी में जो कन्नौज नगर है इसके ऊपर अधिकार करने के लिए आपस में लड़ते रहे। तो आपको ये भी याद रखना है इसमें कि गंगा घाटी क्षेत्र में जो कन्नौज नगर है इसके ऊपर किस किस राजा ने मतलब आक्रमण किया। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। तो अब त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे, तो आपको क्या बताना है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। और किसके ऊपर अधिकार करना चाहते थे, कन्नौज नगर पे। कन्नौज नगर कहाँ पे था, गंगा घाटी क्षेत्र में था। जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ 62 से 66, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। अब राजा महाराजा की वाहवाही कैसे होती है, उनकी तारीफ कैसे करेंगे, जब वो बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ, इस राजा के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो उन्होंने अपना मतलब बताने के लिए कि हाँ, मैं पैसे वाला हूँ, उन्होंने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे पहले प्रसिद्ध हैं। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। अब अफगानिस्तान का कौन सा शासक है, गजनी जगह है, वहाँ का शासन है सुल्तान महमूद। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, वहाँ का शासक है सुल्तान महमूद। ये ऐसे शासकों में प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक क्या करा, शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार कहाँ पे मतलब कहाँ पे अधिकार किया इसने, मध्य एशिया के भागों में किया, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक इसने अपना अधिकार जमाया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। तो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उसको लूटने का काम किसने किया था, ये महमूद मतलब अफगानिस्तान का जो गजनी सुल्तान महमूद ने किया था। महमूद जो धन लूटा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। अब जो सोमनाथ मंदिर से जो उसने पैसा लूटा था उसका हिस्सा क्या में काम आया, गजनी में एक राजधानी के निर्माण में काम आया। सुल्तान महमूद
अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। तो सुल्तान महमूद क्या था, उसने अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में, मतलब उसने जिन जिन लोगों को जीता, जिस जिस एरिया को जीता, उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। तो उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। तो सुल्तान महमूद के यहाँ पे कौन सा लेखक रहता था, अल बेरूनी, वो एक विद्वान था और क्या करता था, उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम करता था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद, तो अल बेरूनी की किताब का नाम क्या हो गया, अल हिंद। आज भी इतिहास, और कौन सी भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में लिखी गई है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श लिया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहामान भी थे। अब एक और दूसरी जाति थी चहामान, वो तो ये तो हो गया अफगानिस्तान का। अब ये थे चहामान, जो बाद में चौहान के रूप में जाने जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। तो जो ये चहामान जो थे ना, ये क्या करते थे, अजमेर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पर शासन करना चाहते थे और पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। ऐसे ही जहाँ उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी, तो इसने जो राजा थे ना, चौहानों के जो राजा, इनको गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गढ़ वाले, इनसे भी इनको टक्कर लेनी पड़ी, मतलब युद्ध करना पड़ा। चहामानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। तो आपको ये भी सब नोट करना है जो अंडरलाइन कर रही हूँ मैं। चहामानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, पृथ्वीराज तृतीय। इसका शासन कब से कब तक रहा, 1168 से 1192 तक, जिसने सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे साल 1192 में इसके हाथों ये हार गया। तो क्या था, जो पृथ्वीराज, ये चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, पृथ्वीराज तृतीय। इसने सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया और दूसरे साल 1192 में ये उसके हाथों से हार गया। पहले एक बार जीता और एक बार हार गया। तो आज तक हम यही पढ़ेंगे, फिर कल पढ़ेंगे चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। ये कल आपको नक्शा समझाएंगे। धन्यवाद।